दोस्तों, अगर आप भी मकान का निर्माण कार्य करना चाह रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे कि मकान का निर्माण कार्य प्लिंथ तक करने में कितना खर्चा आता है, कितना मटेरियल लगता है और कॉन्ट्रैक्टर आपसे क्या चार्ज लेगा। अगर दोस्तों आप विथ मटेरियल काम करवाना चाहते हो तो आपको क्या लॉस होने वाला है और आप खुद का मटेरियल परचेस करके लेबर रेट पे अगर काम देते हो तो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो मैं हूं इंजीनियर मुकेश भुसारे एंड वेलकम टू माय चैनल राइट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं प्लिंथ तक कार्य करने में आपको कितना खर्चा आएगा, यह इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे और आपको मटेरियल का सटीक कैलकुलेशन देंगे ताकि आप मार्केट से उतना ही मटेरियल परचेस कर लेकर आओ जितना कि आपको प्लिंथ तक कार्य करने में लगने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी मकान का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो हमें नींव में खुदाई का कार्य करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारी फाउंडेशन का साइज है वह हम आपको बता दे रहे हैं 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो ड्राइंग के अनुसार जो पीठ का साइज है वह हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपके पास जो भी ड्राइंग में मेंशन हो पीठ का साइज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करें, हमारे पास जो नंबर ऑफ फाउंडेशन है वह दोस्तों कितनी है, 18 है। क्वांटिटी की बात करें तो टोटल क्वांटिटी आती है 2250 CFT और खुदाई का कार्य करने के लिए हमें लमसम अमाउंट लगेगा 15,000 रुपये का। के बाद फ्रेंड्स बात करें सेकंड आइटम की, तो क्या है, स्टोन सोलिंग इन फाउंडेशन। तो जब भी नींव में खुदाई का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो हमें स्टोन की सोलिंग करना होता है जिससे हार्ड स्ट्रेटा बनता है और उसके ऊपर हम PCC डाल के फुटिंग का सरिया बांधकर हम फुटिंग की कास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो थिकनेस है स्टोन सोलिंग की वह है 8 इंचेस की और नंबर ऑफ फुटिंग्स हमारे पास है 18। टोटल जो वॉल्यूम हमें लगेगा स्टोन सोलिंग के लिए वह लगेगा 300 CFT। इतना घनफीट हमें स्टोन सोलिंग के लिए स्टोन लगेगा। यहाँ पर हम रेट ले रहे हैं 30 रुपीज़ पर CFT। सो यहाँ पर अमाउंट होगा 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपये हमें स्टोन सोलिंग के लिए लगेंगे। इसके बाद बात करें PCC इन फाउंडेशन, जिसका रेशियो यहाँ पर मेंशन किया गया है 1:4:8, 1:4:8 के रेशियो में जो है हमें क्या करना होगा, PCC का बेस डालना होगा। सोलिंग के ऊपर हम PCC का बेस डालेंगे जिसकी थिकनेस हम रखेंगे 4 इंचेस की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सीमेंट की क्वांटिटी लिखना होगा कि PCC डालने में नंबर ऑफ बैग्स कितने लगेंगे, सैंड कितना लगेगा एंड एग्रीगेट कितना लगेगा। तो यहाँ पर हमें सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी 15 बैग्स। इसका रेट हम ले रहे हैं यहाँ पर 380 रुपये पर बैग, 5700 रुपये। सिमिलर सैंड की क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी 70 CFT। सो फ्रेंड्स, हमें 70 घन फीट सैंड की क्वांटिटी लगेंगी किसके लिए, PCC डालने के लिए। इसका रेट भी यहाँ पर हम ले रहे हैं 50 रुपीज़ पर CFT। आपके एरिया में जो भी रेट चल रहे हैं आप मेंशन कर सकते हो। तो अमाउंट आएगा 3,500 रुपये। इसके बाद बात करें एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट हमें लगेगा 140 CFT। 140 घन फीट आपको गिट्टी की क्वांटिटी लगेंगे। इसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 35 रुपीज़ पर CFT। तो अमाउंट कितना आएगा, 5700 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आइटम है फुटिंग रिइंफोर्समेंट 12 mm डाया। तो जो फुटिंग होगी उसमें हम 12 mm डाया का स्टील यूज़ कर रहे हैं और फुटिंग का साइज़ है 4 फीट बाय 4 फीट बाय 1 फीट। यह दोस्तों फुटिंग का साइज़ है। तो यहाँ पर हमें 12 mm डाया का जो स्टील रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी यहाँ पर हमें लिखना होगा 332 kg। इतना स्टील हमें 12 mm डाया का फुटिंग बनाने के लिए लगेगा। इसके बाद बात करें कॉलम रेइंफोर्समेंट की, तो 8 mm डाया का हमें जो स्टील लगेगा वह लगेगा 115 kg और 12 mm डाया का जो स्टील लगेगा हमें वह लगेगा 290 kg, जिसमें स्ट्रप्स की स्पेसिंग हम लेंगे 180 mm सेंटर टू सेंटर और कॉलम बनाने में हम 12 mm डाया के 6 बार्स हम यूज़ करेंगे। प्रत्येक कॉलम में कितनी बार्स रहेंगी, 6 बार्स हमारी 12 mm डाया की रहेंगी। इसके बाद बात करें प्लिंथ बीम की, तो 8 mm डाया की बार्स हम यूज़ करेंगे स्ट्रप्स के लिए। तो यहाँ भी जो स्पेसिंग रहेंगी 180 mm सेंटर टू सेंटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बीम के लिए जो स्टील रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी यहाँ पर हमें लिखना होगा 175 kg। इतना स्टील हमें बीम में स्ट्रप्स के लिए लगेगा। सिमिलर आप देख सकते हैं टॉप में 10 mm डाया का हम बार्स यूज़ कर रहे हैं 2 नंबर्स
एंड बॉटम में 12 mm डाया का बार्स यूज़ कर रहे हैं, यह है 3 नंबर्स। इनकी क्वांटिटी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यह लगेगा 115 kg, 10 mm डाया का हमें लगेगा, और यहाँ पर लगेगा ये 230 kg। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील की क्वांटिटी हमने टोटल फाइंड कर ली है कि प्लिंथ तक कार्य करने में आपको कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा। 8 mm डाया का कितना लगेगा, 10 mm डाया का कितना लगेगा, एंड 12 mm डाया का आपको स्टील कितना लगेगा। इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं तो क्वांटिटी आती है 1257 kg। इसमें फ्रेंड्स हम 5% वेस्टेज को ऐड कर लेंगे। ऐड 5% वेस्टेज, तो ये हो जाएगा 1320 kg। हमारे एरिया में जो स्टील का रेट चल रहा है वह चल रहा है 62 रुपीज़ पर kg। तो अमाउंट आएगा ये 81,840 रुपये। 81,840 रुपये आपको प्लिंथ तक कार्य करने के लिए सिर्फ सरिया में लगेंगे। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट आइटम की, कंक्रीट इन फुटिंग। M20 ग्रेड का हम कंक्रीट यूज़ करेंगे फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए एंड बीम के लिए, जिसका रेशो 1:1:3 होता है। सो फ्रेंड्स, फुटिंग बनाने में कितना कंक्रीट हमें लगेगा, सबसे पहले बात करें इसके साइज की। तो फुटिंग का साइज क्या है, 4 फीट बाय 4 फीट बाय 1 फीट। यह फ्रेंड्स हमारे यहाँ फुटिंग का साइज है। नंबर ऑफ फुटिंग हमारे पास है 18, और टोटल जो वॉल्यूम लग रहा है कंक्रीट का, यह लग रहा है 288 CFT। इतना कंक्रीट हमें फुटिंग बनाने के लिए लगेगा। इसके बाद बात करें कंक्रीट इन कॉलम। कॉलम बनाने में हमें कितना कंक्रीट लगेगा, तो कॉलम का जो साइज है वह ले रहे हैं हम 9 इंचेस बाय 12 इंचेस। 18 हमारे पास टोटल कॉलम्स रहेंगे। डेप्थ तो आपको पता है कॉलम की। यहाँ पर जो वॉल्यूम यूज होगा वह होगा 81 CFT। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें कंक्रीट इन बीम। तो बीम बनाने में आपको कंक्रीट कितना लगेगा, तो बीम का साइज हम ले रहे हैं 9 इंचेस बाय 12 इंचेस। इसमें जो वॉल्यूम यूज होगा वह होगा 187 CFT। 187 घन फीट आपको प्लिंथ बीम बनाने में कंक्रीट लगेगा। इन तीनों को जो है हम प्लस कर लेते हैं 556 CFT। 556 घन फीट हमें वॉल्यूम लगेगा आरसीसी कार्य के लिए। अब आरसीसी कार्य के लिए हमें कितना सीमेंट लगेगा, सैंड कितना लगेगा एंड एग्रीगेट कितना लगेगा, वह भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सीमेंट यहाँ हमें लगेगा 130 बैग्स। आरसीसी कार्य के लिए 130 बैग्स हमें लगेंगे। इसका रेट मार्केट में चल रहा है 380 रुपीज़ पर बैग। सिमिलर बात करें सैंड कितना लगेगा, तो सैंड हमें लगेगा 240 CFT। इतना सैंड हमें आरसीसी कार्य के लगेगा। रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 50 रुपीज़ पर CFT। इसके बाद बात करें एग्रीगेट कितना लगेगा, तो यह लगेगा हमें 470 CFT। इसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 35 रुपीज़ पर CFT। सबसे पहले बात करें सीमेंट के अमाउंट की, तो सीमेंट लगेगा हमें 49,400 रुपये का। इसके बाद बात करें सैंड के अमाउंट की, तो सैंड हमें लगेंगी 12,000 रुपये की। इसके बाद बात करें एग्रीगेट के अमाउंट की, तो एग्रीगेट हमें लगेगा 16,450 रुपये का आरसीसी कार्य के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ईंटों की चिनाई करना होगा ताकि हम बैक फिलिंग कर सकें। तो 3 फीट की हाइट तक हम क्या करेंगे, चिनाई करेंगे अप टू प्लिंथ लेवल तक। तो यहाँ पर जो ईंटों की संख्या हमें लगेंगी वह लगेंगी दोस्तों 5,700 नंबर्स। हमारे एरिया में जो ईंट के रेट चल रहे हैं वह चल रहे हैं 7 रुपये पर ब्रिक। सो अमाउंट कितना होगा इसका, 36,400 रुपये। इसके बाद बात करें कि ईंटों की चिनाई के लिए हमें सीमेंट के कितने बैग्स लगेंगे, तो ये लगेंगे 30 बैग्स। 30 बैग हमें किसके लिए लगेंगे, ईंटों की चिनाई करने के लिए लगेंगे अप टू प्लिंथ लेवल तक। इसका रेट यहाँ पर हम ले रहे हैं सिमिलर 380 रुपये पर बैग। सो अमाउंट कितना आएगा, 11,400 रुपये। इसके बाद बात करें सैंड कितना लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा 220 CFT। किसके लिए, मैसनरी वर्क के लिए। रेट हमारे पास है 50 रुपीज़ पर CFT। तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, 11,000 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट आइटम है बाइंडिंग वायर्स। तो यह कितने लगेंगे आपको, 15 kg। तो इसका रेट हमारे एरिया में चल रहा है 80 रुपये पर kg। आपके एरिया में जो भी रेट चल रहे हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो अमाउंट आएगा 1,200 रुपये। हमारा नेक्स्ट आइटम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरप्रूफ। तो हमें वाटरप्रूफिंग केमिकल भी मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो हम डॉक्टर फिक्सिट कंपनी का केमिकल मार्केट से परचेस करेंगे।
जिसका अमाउंट हमें लग जाएगा 5,000 रुपये। सिमिलर डैम गार्ड भी हमें यूज़ करना होगा ताकि वॉल्स को जो है सीपेज जो लीकेज से बचाया जा सके। तो इसका अमाउंट आएगा 4,000 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें मुरम या सॉइल फिलिंग इन प्लिंथ लेवल, तो प्लिंथ लेवल में हमें बैक फिलिंग भी करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सैंडी सॉइल या मुरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम लगेगा हमें 2800 CFT। अमाउंट इसका ले रहे हैं लमसम 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में आपका ये बैक फिलिंग का कार्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें, मुख्य आइटम है कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस अप टू प्लिंथ लेवल। मीन्स कॉन्ट्रैक्टर आपसे प्लिंथ लेवल तक कार्य करने के लिए पर स्क्वायर फीट का क्या चार्ज लेगा। तो हमारे एरिया में जो रेट चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के, वह चल रहे हैं 80 to 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इस रेट पर जो है हमारे एरिया में कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। आपके एरिया में जो भी रेट चल रहे हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो एरिया कितना है हमारे पास, 1000 स्क्वायर फीट। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम 100 रुपीज़ का रेट ले रहे हैं, मैक्स लेकर चल रहे हैं, तो ये आ रहा है 1 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी आइटम्स की क्वांटिटी फाइंड कर ली है, इनकी कॉस्ट निकाल ली है। अब सभी को हम प्लस कर लेंगे ताकि हमें फाइनल कॉस्ट पता चल जाए। तो इन सभी को प्लस कर लेंगे तो अमाउंट आएगा 3,86,790 रुपये। इसे हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 3,87,000 रुपये। इतना अमाउंट आएगा आपको प्लिंथ तक कार्य करवाने में। पर स्क्वायर फीट कॉस्ट की अगर बात करें, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट, तो टोटल अमाउंट कितना है 3,87,000 रुपये। इसको प्लॉट के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, कंस्ट्रक्शन जो एरिया है, तो अमाउंट आएगा 387 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये पर स्क्वायर फीट का आपका रेट रहेगा अगर आप खुद से काम करवाते हो। अगर आप लेबर रेट पे काम देते हो तो आपको इतनी कॉस्ट आने वाली है। अगर आप विथ मटेरियल किसी को काम देते हो तो आपसे वह चार्ज लेगा सो फ्रेंड्स, अगर आप विथ मटेरियल काम देते हो तो आपको इस रेट पर जो है काम देना होगा। आपसे कॉन्ट्रैक्टर यह रेट चार्ज करेगा, जिससे आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप इस प्रकार से काम करवाएं, लेबर रेट पर काम दें, मटेरियल स्वयं परचेस करके लेके आए, जिससे आपके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी मेंटेन होगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्लिंथ लेवल से स्लैब लेवल तक कार्य करने में कितना खर्चा आता है, कितना मटेरियल लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।